एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ कि हम जीसी को देखते हैं। वो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रही होती है और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक ड्रामा टीचर भी आती हैं जो कि जीसी को बहुत सारी बातें सुना देती हैं। और वहाँ पर जुलुंग भी मिस्टर जेंग के साथ में आए हुए थे, जिनके साथ में कि वहाँ पर जुलुंग अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया था। पर वो काम करना ही नहीं चाहते थे और उनकी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर सुजिन की बहुत ही बड़ी फ़ैन थी, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। और वो एक बहुत ही बड़े जूलॉजी बुक के राइटर भी हैं। हम वहाँ पर जिसी को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और वहाँ पर जाओ जिया उसे मोटिवेट करने का ट्राई करती है, पर उसका मूड वहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता है। फिर वहाँ पे फंजी भी आ जाता है, उससे बात करता है और उसे कहता है कि सुजिन भी पहले ऐसे ही करती थी, बट फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह में एक्टिंग करने के लिए चाहती है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से वो शूट भी करती है। और ये सुन के वहाँ पर जिशी को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। फिर वहाँ पे आशान आके बोलता है कि ज्यूलन आया हुआ है और वो मिस्टर जेंग के साथ में जीसी को मीट करवाना चाहता है। और नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जेंग को देखते हैं जो कि अभी ज्यूलिंग से कहते हैं कि शायद सुजिन नहीं आएगी, पर वहाँ पर जीशी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर भागते हुए आती है और वहाँ पर ज्यूलिंग को लगता है कि वो उसे हक करने के लिए आ रही है। फिर वो आगे आकर हक की पोजीशन में खड़ा हो जाता है, पर वहाँ पर जीशी उसे क्रॉस कर कर मिस्टर जेंग के पास में चली जाती है और उनसे बात करने लग जाती है। वो कहती है कि वो उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है और वो उनसे मिलना भी चाहती थी और एक फ़ोटो भी लेना चाहती है, पर वहाँ पर ज्यूलिंग को समझ ही नहीं आता कि वो कैसे एक एक्ट्रेस होकर जियोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानती है। फिर वहाँ पर ज्यूलिंग को यही लग रहा होता है कि वो सिर्फ ज्यूलिंग को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अगले सीन में हम जिशी को एक क्लासरूम में देखते हैं जहाँ की वो बोर्ड पर एक फॉर्मूला गलत लिखा हुआ था उसने। ऋषि उसे रिमूव करके ठीक से लिख देती है और फिर सारे लोग वहाँ पर शॉक रह जाते हैं। जुलुंग भी वहाँ पर सरप्राइज हो जाता है और वहाँ शूट भी ऋषि अच्छे से कंप्लीट कर लेती है और सब लोग उसे वहाँ पर तालियां बजाने लग जाते हैं। वहाँ पर जुलुंग अपने ऑफिस में होता है और लिंग उसे कहता है कि मिस्टर जेंग की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। उनकी ग्रैंड डॉटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर में आ गई है, इसलिए वो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहती। फिर वहाँ पर जुलुंग सोचने के बाद में उसे याद आता है कि वो उसमें जिशी की हेल्प ले सकते हैं। और हम यहाँ पर फंजी को देखते हैं जो कि बहुत ही टेंशन में थे कि वहाँ पर आगे कैसे जिशी एक्ट करेगी। तभी वहाँ पर जुलियन का कॉल आता है और वो कहता है कि लव सीन में एक्ट करने के लिए वो उनकी हेल्प करेगा, पर उसके बदले में जिशी को भी वहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा और फंजी उसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे लिंग सारे अच्छे लव मूवीज देख के सारे लिस्ट करके लेकर आता है। फिर उससे वो क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जुलुंग से कहता है और उसे इतनी प्रैक्टिस की होती है तो वो उसके साथ में अच्छे से एक्ट भी कर पाएगा। वहाँ पर लिंग जुलुंग को मना भी नहीं पा रहा होता है और उसके जाते वहाँ पर जुलुंग जल्दी से वो लिस्ट खोलकर रीड करने लग जाता है। फिर वहाँ पर लिंग जुलुंग को जिशी के एक साइड में वेट करने के लिए कहता है और यहीं पर अपना डेट प्लान करने वाले थे। वहाँ पर जिशी भी आ जाती है और पूछती है कि ये डेट तो नहीं है। वो कहता है कि नहीं, वो बस लिंग के साथ में यहाँ पर आया हुआ है। वहाँ पर जुलुंग उसे कहता है कि ये भी तो मेरा काम ही है ना, और वहाँ पर जिशी को एक वॉच देता है जिसमें कि हार्ट बीट काउंट होता है। वहाँ पर लव और एक्साइटेड फील होने पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काउंटिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर फिर से लिंग और जिशी डेट करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का ट्राई करते हैं। वहाँ पर जुलुंग एवरी टाइम उनके बीच में थर्ड व्हील बनकर घुस रहा होता है और फिर वहाँ पर लिंग और जिशी वॉक भी कर रहे होते हैं और लिंग उसे अपना कोट पहनने के लिए देता है। जुलुंग वहाँ पे थोड़ा जेलस फील करने लग जाता है, इसलिए आके वो वहाँ पे लिंग का कोट हटाकर अपना कोट उसे पहना देता है और फिर कहता है कि अब उसे ऑफिस जाना चाहिए और जिशी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर उसे वो एक एग्जीबिशन में लेकर जाता है और वहाँ पर जिशी उसका हाथ पकड़कर घूम रही होती है। वो कहती है कि उसका हाथ होल्ड करने से उसका हार्ट बीट में कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए लिंग उसके साथ में है तो उसका लव एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा होता। वहाँ पर जुलुंग को ये बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो उसके बहुत ही क्लोज हो जाता है और वहाँ पे 2 मिनट में ही उसका हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और दोनों ही वहाँ पे एम्बैरेस फील करने लग जाते हैं। लिंग को अब वहाँ पे जाओमान मिल जाती है और वो अपने बीएफ के लिए एक एक्सपेंसिव सा वॉच खरीद रही होती है और लिंग उसे समझाता है उसे अपने ब्रदर से परमिशन लेके बाय करना चाहिए, पर वहाँ पर जाओमान लिंग को बहुत ही समझा देती है और वहाँ से चली जाती है। पर उसके फ़ोन में बात करते समय उसका बीएफ कहाँ उससे मिलने के लिए आएगा वो पता कर लेता है और जाते टाइम हम देखते हैं कि उसका बीएफ किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि उसने एक रिच गर्ल को ट्रैप कर लिया है और वो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देती है और ये सब कुछ बातें लिंग भी वहाँ पर सुन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिंग एक बार में जाता है। वहाँ पर जामन उसके बीएफ और उसके सारे दोस्त भी थे। वो वहाँ पर फ़ोन की रिकॉर्डिंग को ऑन कर कर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और इन लोगों में जामन को एक इडियट की तरह में वो लोग समझ रहे होते हैं और इसकी वजह से वो लोग रिच हैं
बस इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे और अब यहाँ पर लिंग खुद को रोक नहीं पाता और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है और वापस से जामन के पास में जाने को मना करता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सारी बातें वहाँ पर ज़ुलुन को भी बोलता है और यहाँ पर ज़ुलुन उसे थैंक यू भी कहता है। लिंग उसे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर है तो मुझे उसे प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और फिर वहाँ पर ज़ुलुन जिशी को कॉल करता है, पर वहाँ पर फंजी फ़ोन को रिसीव करता है और कहता है कि वो अभी डिप्रेशन में है क्योंकि डायरेक्टर ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांट दिया है। वहाँ पर जुलिन उससे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है और फिर हम भी जिशी को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और डायरेक्टर की बात याद करती है। उसने बोला था कि वो जिशी से अच्छे से लव को फील करा पाएगा, जैसे कि और वो अच्छे से वो एक्ट कर पाएगी। पर वहाँ पर जुलिन आता है और वहाँ पर जिशी उसे देखकर शॉक ही रह जाती है। जुलिन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मिस्टर जेंग के घर लेकर जाने के लिए कहा था ना, उनके सन का डाइवोर्स हो गया और उनकी ग्रैंड डॉटर अब बहुत ही ज़्यादा अलोन फील करती है और तुम उनसे मिलने जाने वाली थी, लेकिन फिर भी अगर आज तुम्हारा मूड नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। पर जिशी वहाँ पर जाने को मान जाती है और दोनों ही वहाँ पर निकलते हैं। वहाँ पर फंजी और जाओजिया भी कहते हैं कि शायद अब ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। पर वहाँ पर जुलून जिशी को एक एनिमे कैरेक्टर की तरह में ड्रेस कर देता है। जिशी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, पर वो मान भी जाती है। फिर उसके बाद में उनकी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए वो लोग जाते हैं और वहाँ पर वो लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिशी और जुलून के बीच में भी अब बहुत सारे क्यूट सीन होते हैं। वहाँ पर आन भी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और उसके पेरेंट्स को मिस करने लगती है। पर जिशी उससे कहती है कि उसके भी पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है और वहाँ पर वो भी उनके साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और दोनों वहाँ पर बहुत सारी बातें भी करते हैं और ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे आन को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम जुलून को भी देखते हैं जो कि जिशी को थैंक्स बोलता है आन को इतना ज़्यादा अच्छा फील करवाने के लिए। पर वहाँ पर जिशी उसे कहती है कि उसने झूठ कहा था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ही खुश थी और वहाँ पर वो थोड़ा अपसेट भी हो जाती है। पर जुलून वहाँ पर जोक्स कहकर उसका मूड ठीक कर देता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हम जुलून के अंकल को फिर से बोलते हुए देखते हैं कि प्रोजेक्ट में अब काम कौन करेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जेंग आते हैं और वो जुलून से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे और अब उनके साथ में काम करने के लिए वो हाँ भी कह देते हैं और अंकल का फेस तो वहाँ पर देखने लायक था। नेक्स्ट सीन में जिशी शूट के लिए आई हुई होती है और लव सीन शूट करने से पहले वो उसके और जुलून के साथ वाले सारे मेमोरीज को याद करती है और ऐसे बहुत ही अच्छे से एक्ट भी कर लेती है और इस चीज़ से डायरेक्टर भी वहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ पर जुलून भी आया हुआ था जो कि जिसे देख के कि जिशी उसे थैंक यू भी कहती है और वहाँ पर जिशी टकरा के शायद गिरने वाली भी थी, पर जुलून उसे वहाँ पर संभाल लेता है और इससे उसका हार्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट बीट होने लग जाता है। इसके बाद फिर हम जुलून को देखते हैं जो कि अभी सिर्फ जिशी के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर उसे नींद भी नहीं आ रही होती और सारी रात वो ऐसे ही बिना सोए ही बिता देता है। फिर लिंग उसे कॉल कर ऑफिस के काम के बारे में बताता है। लिंग उसे बहुत सारी बातें सुना देता है पर बेचारा जुलून की हालत तो वहाँ पर ख़राब ही हो रही होती है और ऐसे ही जिशी भी अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। जिशी उन लोगों को जाने के लिए कहती है और फिर नेक्स्ट डे जुलून को ऑफिस में एक मीटिंग के बाद में काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग जाती है और लिंग उसे वहाँ पर जगह रहने के ट्राई करने के लिए कहता है। तब उसे जिशी अपने स्क्रिप्ट के लव लाइन्स वॉइस में भेजने लग जाती है और ये सुनकर जुलून की हार्ट बीट तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है और ऐसे वो सारा दिन उसकी वॉइस नोट को ही सुनते रहता है। बेचारा जुलून उसकी तो वहाँ पे हालत ही ख़राब होने लग जाती है। अब जिशी को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और फिर लिंग आकर जुलून से कहता है कि उसकी मदर ने भी अभी एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई है और वहाँ पर वो नहीं जाना चाहता, पर वहाँ पर जिशी को अगर वो साथ लेकर जाएगा तो शायद उसे ज़्यादा बेहतर लगेगा। जुलून इसके लिए पहले तो मना कर देता है, पर फिर जब वो उसकी मदर से मिलने के लिए आता है तो वहाँ पे पहले से ही गेट पर जिशी होती है। उसे देखकर वहाँ पर जुलून शॉक्ड ही रह जाता है। वो सोचता है कि शायद उससे वो इमेजिन कर रहा है, पर वापस जाकर देखता है तो वहाँ सच में जिशी ही होती है और उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। जिशी कहती है कि उन्होंने ही टेक्स्ट कर उसे यहाँ पर बुलाया है और उनकी मॉम उन्हें सेम रूम में फिर भेज देती है जहाँ की वो लोग बिल्कुल कपल की तरह में रेडी था। वहाँ पर कपल सूट भी था। वहाँ पर जुलून को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा होता। वो जिशी से कहता है कि वो एक डील कर ले और उसकी मॉम को वहाँ पे बस खुश कर दे। जिशी उसके लिए मान जाती है और उसकी मदर वहाँ पर उनके सारे कपल पिक्स लेने लग जाती है। दोनों वहाँ पर काफ़ी सारे क्यूट से पिक क्लिक करवा रहे होते हैं और उनको थोड़ा दूर दूर देखकर जुलून की मॉम को वहाँ पर डाउट होने लग जाता है और वो उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। फिर उसको जुलून के चाइल्डहुड और कॉलेज डेज के पिक्चर भी दिखाने लग जाती है। वहाँ पर जिशी को सब कुछ पहले से ही पता होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ जुलून के बारे में पता जो कर लिया था और वहाँ पर फिर से जुलून की मॉम उसे कुछ प्लेसेस की पिक्चर दिखाती है। वहाँ पर वो जूलॉजी की एक डॉक्टर भी होती है और उस प्लेस के बारे में डिटेल्स में उसे बता रही होती है, पर वहाँ पर जुलून और उसकी मॉम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिशी वहाँ पर कहती है कि उसे जुलून के बारे में सब कुछ पता है
जुलून भी वहाँ पर सोचता है कि ये तो सच्ची में डेंजरस है। फिर वहाँ पर जुलून की मॉम कहती है कि जिशी को कुक करना है और वो उसके हाथ का खाना खाना चाहती हैं। वहाँ पर जुलून कहता है कि जिशी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुक करती है, जिससे कि जिशी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा लुक देती है। और फिर जिशी उसे कहती है कि हाँ, पर अगर जुलून मेरी हेल्प करे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पर जुलून भी फंस जाता है और फिर दोनों किचन में जाते हैं और दोनों कुकिंग करने लग जाते हैं। पर जिशी को सब कुछ वहाँ पर नहीं आता था और सब काम वहाँ पर वो उल्टा-पुल्टा ही कर रही थी। फिर जुलून की मॉम वहाँ पर उन्हें देख रही होती है। उनके जाने के बाद में जुलून जिशी को साइड करके खुद ही सारी कुकिंग करने लग जाता है और फिर उसे देखकर जिशी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ पर जुलून, उसकी मॉम और जिशी सारे लोग डिनर करते हैं। तभी वहाँ पर जाओमान भी आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो अपना डोर लॉक कर वहाँ पर चली जाती है। फिर जुलून भी वहाँ पर जिशी को रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर नेक्स्ट सीन में जाओमान किसी को बिना बताए घर से जाने लग जाती है। पर वहाँ पर जुलून उससे पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा डांटता भी है। पर वहाँ पर जाओमान को अपने बीएफ से मिलने के लिए जाना था। जुलून उसे डांट कर घर में भेज देता है और उनको ऊपर से जिशी भी देख रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद में जुलून जिशी से मिलने के लिए जाता है, पर वो वहाँ पर नहीं थी। वो उससे देखता है कि जिशी शायद जाओमान को लेकर कहीं जा रही होती है और वो जल्दी से लिंग को कॉल करता है। वहाँ पर जिशी जाओमान को लेकर एक बार में जाती है और उनका बीएफ किसी और के साथ में फ्लर्ट कर रहा था और ये देखकर जाओमान वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और वहाँ पे वो और भी बहुत सारे लड़के होते हैं। जिशी और जाओमान उनसे फाइट करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पर लिंग और ज्यूलिंग भी पहुँच जाते हैं। बट फाइट के बीच में ही वहाँ पर जुलून और जिशी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लग जाते हैं। वहाँ पर जिशी क्यों जामन को लेकर यहाँ पर आए, इन सारी चीज़ों से वो झगड़ा कर रहे थे, पर उन्हें देखने लग जाते हैं सारे लोग और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी भी होता है। फिर वहाँ पर जिशी कहती है कि वो तो जामन को रियलिटी दिखाने के लिए लेकर आई थी, उसके लाइफ का डिसीजन है तो उससे ही लेना चाहिए। फिर वहाँ पर जामन भी उसके बीएफ को जाकर एक थप्पड़ मार देती है और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और लिंग फिर थोड़ी देर के बाद में उसके पास में जाता है और उसे कंफर्ट करता है और जाओमन भी उसे हक कर लेती है और फिर बाहर आके वो जिशी को थैंक यू भी कहती है और फिर सारे लोग अभी घर जाने लग जाते हैं। पर वहाँ जिशी को याद आता है कि अगर वो घर गई तो फिर उसकी मॉम उन्हें एक रूम में रहने के लिए कहेंगी, इसलिए वो ड्रामा करने लग जाती है कि वो ड्रंक हो गई है और वो घर नहीं जा पाएगी। पर जुलून उसे कहता है कि ये सब ड्रामा जामन के सामने में करने की ज़रूरत नहीं, उसे सब कुछ पता है। फिर नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में हम देखते हैं कि ये सारे लोग घर में होते हैं। वहाँ पर जुलून की मॉम उनसे पूछने लग जाती है कि वो रात भर कहाँ थे और वो बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए थे, इसलिए होटल में रुक गए थे। नेक्स्ट सीन में जामन लिंग से कहती है कि माँ पहली बार जिशी को लाइक नहीं करती थी, पर अब उन्हें भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है और अब तो वो और भी ज़्यादा तुम्हें परेशान करेंगी। और फिर लिंग वहाँ पर जुलून को टेक्स्ट करता है और यहाँ पर जुलून और जिशी को एवरी टाइम एक साथ चिपक के रहना पड़ता है क्योंकि जुलून की मॉम उनके पीछे ही हमेशा रहती हैं। और फिर अब उसको लिंग का टेक्स्ट आता है, दोनों जल्दी से रेडी होकर जाने लग जाते हैं। उनकी मॉम वहाँ पर खुश हो जाती है कि दोनों वहाँ पर प्ले डेट में जा रहे हैं और बाहर आकर दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और उसके बाद में सारे लोग आर्चरी खेलने के लिए भी जाते हैं और वहाँ पर लिंग जुलूंग से चैलेंज करता है। जुलूंग उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे लोग ही बहुत ही अच्छे से टारगेट कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये तो अभी हो ही जाएगा, पर वहाँ पर जुलूंग अपना लास्ट टारगेट एम करता है और तभी वहाँ पर जिशी और लिंग बात करने लग जाते हैं और तभी जुलूंग का ध्यान वहाँ से हट जाता है और उसका एम भी वहाँ पर मिस हो जाता है और फिर जुलूंग नहीं मानता और फिर सारे लोग वहाँ पर उससे मैच करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में वो लोग टेनिस का भी मैच करते हैं जिसमें कि जिशी और जुलूंग एक टीम में और लिंग और जाओमन दूसरे टीम में होते हैं। जिशी वहाँ पर बहुत ही बुरी प्लेयर होती है और उसे टेनिस खेलना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। लिंग और जाओमन वहाँ पे जीत जाते हैं। उसके बाद में फिर जुलूंग वहाँ पर ब्रेक लेता है और जिशी को टेनिस सिखाने लग जाता है और उस टाइम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं और फिर जाओमन और लिंग उनको देख रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट राउंड में जुलूंग वहाँ पर जिशी को बहुत ही अच्छे से खेलने के लिए सिखा चुका था, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से खेल रहे होते हैं और वो लोग जीत भी जाते हैं। और तब कोर्ट में एक बच्चा आ जाता है और वहाँ पर बॉल उसे लगने ही वाली होती है तो जिशी उसे बचाने के लिए जाती है और जुलूंग भी वहाँ पर जाता है। जुलूंग वहाँ पर नीचे हिट हो जाता है और तभी वहाँ पर उस बच्चे के फादर भी आ जाते हैं और उसको ही मारने लग जाते हैं। वहाँ पर जिशी उसके फादर को बहुत ही बातें सुनाने लग जाती है और वहाँ पर जुलूंग को कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं और वहाँ से वो चला जाता है। जिशी वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। फिर जिशी जुलूंग के पास में जाती है और उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है, पर वहाँ पर जुलूंग मना करता है। पर जिशी उसे बहुत ही जिद करने लग जाती है और दवा लगाने लग जाती है। फिर जिशी उसका टी शर्ट भी उतारती है और वहाँ पर जुलूंग की पीठ में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स भी थे, जैसे कि उसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। और फिर जिशी वो सब कुछ देखकर ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाती, और क्योंकि उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा लगी थी तो जिशी भी उसके दोनों हाथ में बैंडेज कर देती है। और फिर जाओमन और जिशी बात करते हैं और जाओमन उसे कहती है कि ये सब कुछ मैंने ही प्लान किया था
अपने फेक डेटिंग का भी बहुत कुछ ये सब कुछ बताने लग जाती है उसे। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि आप दोनों रियल में ही एक हो जाओ और डेट करो। आप दोनों के आइज़ में एक दूसरे के लिए सच्ची में प्यार है। और वहाँ पर जिशी ये सब कुछ सोचने लग जाती है। फिर रात को वहाँ पे जिशी डिनर करने वाली होती है, पर तभी उसके हाथ में बैंडेज था, इसलिए वो वहाँ पर खा ही नहीं पा रही होती। तो जियोलुंग की मॉम वहाँ पर कहती है कि जियोलुंग ही उसे खिला दे। और वहाँ पर फंजी को टेंशन हो रही थी कि जिशी शायद वहाँ पर खाना खाने से मना कर देगी, या फिर शायद बहुत ही ज़्यादा खा के अपना वेट भी गेन कर लेगी। पर फिर वहाँ पर जियोलुंग के अंकल आ जाते हैं और उसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर जियोलुंग वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, और ये बात जिशी भी नोटिस करती है। नेक्स्ट सीन में जियोलुंग और उसके अंकल एक रूम में बात कर रहे होते हैं, और उसके अंकल जियोलुंग को सब कुछ उसके नेम पे करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी और कंपनी उसके अंकल का ही है। वहाँ पर जियोलुंग कुछ भी नहीं कहता, पर जियोलुंग ये सब कुछ करने से मना कर देता है, और जिशी को भी उनके लिए कॉफ़ी लेकर आई हुई होती है। वो उनकी सारी बात वहाँ पे सुन लेती है, और जब अंकल बाहर आते हैं तो जिशी ने जानबूझकर उनके ऊपर में कॉफ़ी गिरा देती है, और ये सब कुछ कर कर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सारे लोग वहाँ पे हॉल में बैठे बात कर रहे थे, और वहाँ पर अंकल भी आकर कहते हैं कि अभी जियोलुंग और जिशी भी शादी कर लेनी चाहिए, और उनको ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो चाहिए। और ये सब कुछ वहाँ पर जियोलुंग को टॉन्ट मारते हुए वो कहकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये डेट सच नहीं है और वो लोग नकली में ही डेट कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर जिशी कहती है कि आपकी भी तो एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप क्यों नहीं शादी कर लेते हो, आपके भी तो बच्चे होने चाहिए ना। ऐसे हमारी फैमिली मैटर में आप क्यों कह रहे हो इतना ज़्यादा। और ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर अंकल चुप हो जाते हैं, और जियोलुंग की मॉम सिचुएशन को वहाँ पर समझकर उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है और उन्हें रूम में भेज देती है। और जब सब अंदर आते हैं तो उनके रूम में अच्छे से डेकोरेशन हुआ था। वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस भी रखा था, और ये सब कुछ देखकर दोनों वहाँ पर थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर जियोलुंग जिशी के को बाहर में पार्क में लेकर जाता है, और वहाँ पर जिशी ड्रिंक करती है। जियोलुंग भी वहाँ पार्क में खेलता है और फिर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। पर तब जिशी वहाँ पर पूछती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा रिच किड हो ना, तुम ये सब कुछ क्यों करते हो। तो वहाँ पर जियोलुंग उससे बताता है कि वो अडॉप्टेड है, और इसलिए उसके अंकल सब कुछ उससे ले लेना चाहते हैं। अगर उसने ये सब कुछ उनके नाम पर लिख दिया तो उनकी मॉम और जामन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो अकेले इस घर पे राज करेंगे, और इन लोगों को वो बिल्कुल भी पैसे वैसे कुछ भी नहीं देंगे। और फिर जिशी को भी अपने बचपन की याद आने लग जाती है, जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, और वो कैसे उस रूम में हमेशा रोया करती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और फिर वहाँ पर जियोलन को मोटिवेट वो करती है, और फिर दोनों एक साथ में कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। और फिर जिशी एक प्लान करती है और एक तरह का ट्री अंकल के रूम के पास में लेकर जाती है। जुलूंग भी वहाँ पर जाता है और कुछ करके वहाँ से भाग जाता है। और फिर जुलूंग को ये सब कुछ करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिशी भी वहाँ पे ड्रंक थी, वो जुलूंग के शोल्डर पर ही अपना सर रखकर सो जाती है। जुलूंग उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है, और वहाँ पर जुलून वहाँ पर जिशी को बेड पे भी सुलाता है, पर वो जिशी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। जिशी उसे किस भी कर लेती है, और फिर जुलूंग वहाँ पर बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। और फिर सीन मॉर्निंग में आता है, जहाँ के जिशी उठकर देखती है जुलून उसके साथ में बेड पर ही था, और उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। जुलून उससे अपने क्लोज लेकर आता है और सोने का ड्रामा करने लग जाता है, और उसकी मॉम के जाने के बाद में वो वहाँ पर उठकर जुलून से पूछती है कि उनके बीच में क्या हुआ है और उसका ड्रेस किसने चेंज किया। जुलून उससे कहता है कि जाओमान ने ड्रेस चेंज किया है, और जिशी को याद आने लग जाता है कि कैसे उसने रात में जुलून को किस भी किया था, और वहाँ पर वो कुछ कह ही नहीं पाती। और फिर सारे लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और आज दोनों एक दूसरे को पहली बार आई कांटेक्ट भी उनका अच्छे से होता है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एम्बेरस्ड फील कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में जियोलन अपने रूम में था, पर उसके बार बार जिशी की बातें याद आ रही होती है। पर वहाँ पर वो थोड़ी देर के बाद में उसकी एक फ़ोटो लेकर कहता है कि उसे जिशी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ पर सोने का ड्रामा करने लग जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।